हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो गाइज, रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए। आपका सिचुएशन चाहे उनके साथ जैसा भी है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। याद रहिए, एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो किसी चीज़ पे आपने ज़बरदस्ती फिक्स नहीं होना। इजीली जितना रिलेट करेगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें एंड अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। फर्स्ट वी हैव इम्पास, then we have it's a gossip, we have instincts। Pisces स्टार साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। वी हैव इट्स अ रिलीज, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। आई थिंक इस टाइम आपका ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट है। वी हैव अबंडेंस, इट्स अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। देन वी हैव एक्सेप्टेंस, या एंड वी हैव इट्स अ प्रिजर्वेंस। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास अलाइनमेंट की। ये जो भी इंसान है कहीं ना कहीं आपके साथ अटैचमेंट फील कर रहे हैं। सो गाइज़, ये जो भी पर्सन है ना, एक तो ये अटैचमेंट आपके साथ फील कर रहे हैं, और सेकेंडली मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद या फिर आप लोगों के साथ कनेक्शन एंड करने के बाद ना आपको भूल नहीं पा रहे। यस, एक तो मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों के दरमियान या तो ब्लॉक सिचुएशन है, यस, विद द इम्पास। और ये पर्सन को ब्लॉक सिचुएशन की वजह से एक तो आपको भूल नहीं पा रहे, रिलीज़ नहीं कर पा रहे, एंड सेकेंड इनको आपके साथ दोबारा से कनेक्शन बनाने में भी कुछ रास्ता समझ नहीं आ रही। या तो आप लोगों ने खुद इनको ब्लॉक किया हुआ है आफ्टर ब्रेकअप, यस। बट मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि दोबारा से आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करो ताकि रिश्ता जो है वो आपका आगे फर्दर बन पाए। बिकॉज ये इंसान ने अपने आप को डेफिनेटली आपके लिए सेव किया हुआ है। एंड ऑल्सो ये पर्सन चाहते ये भी हैं कि आप भी अपने आप को इनके लिए सेव करके रखो, बिकॉज ये आगे आपके साथ अबंडेंस चाहते हैं और किसी ना किसी के साथ आपको लेकर गोसिप कर रहे हैं कि किस तरह से आपका रिश्ता जो है ये पर्सन आगे आपके साथ बना सकते हैं। बिकॉज राइट ना मुझे लगता है ये पर्सन को फील होता है कि आपका ज़्यादा जो फोकस है अपनी इंडिपेंडेंसी पे है, अपने फाइनेंसिस को ठीक करने पे है, और ये पर्सन को उस तरह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ये जब फील करते हैं ना कि आप लोगों का सारा फोकस खुद पे, आप इस पर्सन को फोकस नहीं कर रहे हो, या किसी तरह से इनसे बात करने के लिए आपने कोई भी रास्ता नहीं रहने दिया बाकी, या फिर आप लोगों ने विदा इम्पास अपनी तरफ आने के लिए इस पर्सन के दरमियान ब्लॉकेजेस बना दिए हैं या रास्ता आपने बंद कर दिया है। एक तो चीज़ यही दिख रही है कि आपने इस पर्सन को यहाँ तो ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आपकी तरफ से बाउंड्रीज इस तरह की बन गई हैं कि ये इंसान इजीली आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकते, आपसे बात नहीं कर सकते। तो इनको इस तरह कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही आप लोगों की तरफ आने की बेसिकली। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इस टाइम सैड हो रहे हैं एंड अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि किस तरह से कोई जो है ना चीज़ें, ये जो भी लाइक इनकी सोल बोल रही है उस तरह से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आपके साथ। जब आपकी अटैचमेंट है, दूर है ये इंसान, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके साथ एक अलाइनमेंट सी महसूस हो रही है। लाइक आपके साथ फिजिकली तो नहीं है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ फिजिकली फील समथिंग रेलिवेंट टू यू गाइस। या ये छोड़ नहीं पा रहे आपको, आपको भूल नहीं पा रहे। इनको लगता है कि ये इंसान आप पे ही स्टक हो चुके हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहा ये पर्सन। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। इनको लगता है कि जैसे ये इंसान आपके अलावा किसी और के बारे में ना तो सोच सकते हैं, ना ही किसी और के हो सकते हैं। यस, एंड ऑल्सो ये जो भी पर्सन है ना, ये अपनी इंट्यूशन को ये भी सुन रहे हैं कि इनको लगता है कि शायद ना आप इनको हो सकता है एक्सेप्ट कर लो, चाहते भी हैं कि आप एक्सेप्ट करो। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इस पर्सन को फील हो रही है, और इनको फील होता है कि आप जो इंसान हो ना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। या ये आपके साथ इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, एंड ये इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको प्रपोजल दें और इस पर्सन को विक्ट्री मिले, बिकॉज आगे फर्दर ये इंसान जो भी है ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। यस, नंबर 6 एंड 8 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड वी हैव इट्स 7 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ ये जो भी पर्सन है ये वेट कर रहे हैं आप लोगों के सामने प्रपोजल लेकर आने का। यस,
और हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों में कहीं ना कहीं कुछ आपसे बात करने की कोशिश की है या आपको कोई मैसेज किया है, तो अब वो वेट कर रहे हैं कि किस तरह से जो है आप लोगों की तरफ से इनको कोई रिप्लाई आएगा, कोई रिस्पॉन्ड आएगा, तो फाइनली ये चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे। एक ही चीज़ दिख रही है। एंड सेकंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये वेट कर रहे हैं आप लोगों की तरफ प्रपोजल लेकर आने का, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट्स कि इनको विक्ट्री मिले आपकी साइड से और आपके साथ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कनेक्शन बनाएं। या बिकॉज ये जितने भी चैलेंजेस आपके दरमियान आ रहे हैं ना, विद द स्ट्रेंथ एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये उन चैलेंजेस को ओवरकम करके आपके साथ एक विक्ट्री के साथ जो है ना रिलेशनशिप को आगे बनाना चाहते हैं। यस क्योंकि चैलेंजेस तो यहाँ पे दिख रहे हैं ना गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम पास की एनर्जी है। इट मीन्स कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ब्लॉकेज दिख रही है इनको लगता है आपने अपनी तरफ आने वाला हर रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, बाउंड्री बनाई हुई है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ तो काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हो और ये किसी ना किसी से गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में कि किस तरह से रिश्ता बना सकते हैं ये आपके साथ दोबारा से, बिकॉज अटैचमेंट इनको महसूस हो रही है। या सो टॉरस फिर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमारे पास है एंड वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। या इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे आप ना इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो और आप इनसे भाग रहे हो, या तो आप ज़्यादा अटैच होने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो इनके साथ, या फिर किसी तरह से इनको लगता है कि आप गोस्ट कर रहे हो, इनसे दूर भाग रहे हो, आप नहीं इनसे बात करना चाहते, बिकॉज कहीं ना कहीं या तो इस इंसान ने आपको चीट किया है या फिर ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ सेंस कि आपके साथ कोई रिलेशनशिप बनाने से ना इस पर्सन ने हमेशा रन किया है और अब इनको फील हो रहा है कि आप भी अब भाग रहे हो और ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब ये चैलेंजेस जो भी चल रहे हैं आपके दरमियान वो ओवरकम होंगे और आपका फाइनली जो है इनके साथ यूनियन होगा। बिकॉज यहाँ तो इस इंसान ने कोई ना कोई ट्रिक्स खेली हैं या फिर कोई पॉलिटिक्स खेली हैं आप लोगों के साथ, जिसकी वजह से अब इनको ये सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है और अब इनसे जो है खुद वो चीज़ें फेस नहीं हो पा रही, क्योंकि ऑब्वियसली करना किसी के साथ बड़ा आसान है और जब बदले में आपको वो चीज़ें रिटर्न में मिलती हैं तो आपसे वो चीज़ें फिर बेयर नहीं हो पाती। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन की मुझे दिख रही हैं। यस इनको फील हो रहा है कि जो ये इंसान बीच में रास्ते में आपके साथ कनेक्शन छोड़ के भागे हैं या इन्होंने आपको गोस्ट किया ना, तो अब वो चीज़ों को दोबारा से ठीक करना ऑब्वियसली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली इन अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है आपका और उसके बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। यस या तो इन्होंने आपको खुद रिजेक्ट किया है या फिर कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और इस इंसान ने आपको छोड़ रहा है थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा है, आपको पेन दी है और अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने जो आपको थर्ड पार्टी की वजह से कनेक्शन आपके साथ बनाया नहीं या फिर कनेक्शन में आपसे गोस्ट किया या आपको तकलीफ़ दी है, थर्ड पार्टी की वजह से आपको रिजेक्ट किया, इवन कि हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया था, तो अब वो चीज़ें काफ़ी हद तक इनको लग रहा है कि पेनफुल इन्होंने खुद बनाई हैं और बदले में अब इनको खुद भी पेन देखनी पड़ रही है। यस क्योंकि ब्रेकअप थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ है। कुछ लोगों के दरमियान या तो थर्ड पार्टी थी, ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और की तरफ चले गए थे, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी ये थी कि ये इंसान रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। वी हैव इट द फूल। या ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्ट जो है इमेच्योर किया और बहुत ज़्यादा केयर फ्री एक्ट किया आप लोगों के सामने, तो अब ये इंसान बिल्कुल लॉयल्टी के साथ आप लोगों की तरफ आने का वेट कर रहे हैं ताकि किसी तरह से जो है आपके साथ ना इनकी कमिटमेंट बन पाए। बट इनको फील होता है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा इस सारी सिचुएशन में, चीज़ें इजीली बिल्कुल भी नहीं है इनके लिए हैंडल करनी, तो अब इनको खुद रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ लोगों के दरमियान या तो ट्रैवल इन्वॉल्व है या फिर इनको फील होता है कि ये जितना केयरलेस रहे हैं ना, उस केयरलेस एटीट्यूड के साथ कभी भी रिलेशनशिप आप सक्सेसफुल नहीं बना सकते। जब तक आप सीरियस नहीं होगे तब तक आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा। सीरियसनेस दोनों तरफ से होनी चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती और जो एक हाथ से बजती है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती। रिश्ता जो है वो एक तरफ से नहीं निभाया जाता, कोई भी कनेक्शन है या किसी भी तरह का रिश्ता है किसी के साथ भी, वो दोनों साइडेड से होता है। इट्स अ 2 वे स्ट्रीट, इट्स नॉट अ 1 वे। सो ये फील कर रहे हैं कि इनको अपनी तरफ से भी एफर्ट ऑब्वियसली पुट करनी पड़ेगी और अपनी लॉयल्टी और प्योरिटी के साथ जो है वो रिश्ते में आपके सामने आना पड़ेगा। सो ये कहीं ना कहीं रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए। या वी हैव इट्स अ 6 ऑफ कप्स एनर्जी। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू और ये आपको याद कर रहे हैं और दोबारा से आपके साथ मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है या पास्ट में जो भी कनेक्शन बनाया है या पास्ट में जैसा भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ रोमांटिकली टाइम स्पेंड किया, उस गोल्डन टाइम को ये पर्सन याद करते हैं और दोबारा से उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है ये पर्सन जो भी है, क्योंकि इनको फील होता है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई हीलिंग कनेक्शन है। या ये किसी और के बेसिकली ये पर्सन ना किसी और का हो नहीं पा रहा,
इनसे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो पा रही कि ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी और को वो वैल्यू दें, वो जगह दें जो कि आपके लिए है। सो नंबर 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स 6 एनर्जी। नंबर 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 8 नंबर 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। 30 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 37 एज है, 36, 38। एक्वेरियस है, जेमिनी लिब्रा की एनर्जी भी है। एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एरीज सेगिटेरियस भी है। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ रिकॉग्निशन, द डिवाइन विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। ये पर्सन फील करें कि इससे सारी सिचुएशन है, इसमें डिवाइन इनकी हेल्प करेगी और कहीं ना कुछ इनको साइंस ऐसे मिल रहे हैं और उनको फील होता है कि कुछ ना कुछ मिरेकल होने वाला है। कि कहीं ना कहीं इस इंसान की इंट्यूशन इसको बोल रही है, ये चैनलाइज कर रहे हैं सारी सिचुएशन को। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना, ये इंस्टिंक्ट अपने सुन रहे हैं, लाइक गट फीलिंग सुन रहे हैं, एनर्जी सुन रहे हैं। एनर्जीज इनको लगता है यही बोल रही हैं कि कोई ना कोई मिरेकल होगा। वी हैव फीलिंग्स। इस पर्सन की फीलिंग्स जो है ना, विद टाइम आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा डीप होती जा रही हैं। यस, सो दे रियली वांट टू टच यू। वी हैव सरप्राइज, यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज। ये जो भी पर्सन है, मुझे लग रहा है ये पर्सन फील करते हैं कि इनको सरप्राइज़ यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है, डिवाइन की तरफ से इनको सरप्राइज़ मिलने वाला है। और आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं वो उनकी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। डीप इमोशंस इस पर्सन के जो भी हैं वो आपको डेफिनेटली सरप्राइज़ दे के आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ताकि फर्दर जो है आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन पाए। वी हैव पास्ट लाइफ, इस पर्सन को फील होता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है और इस लाइफ टाइम में ये इंसान दोबारा से आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन को फील होता है कि आप लोग जो हो ऐसे इंसान हो जिससे इस इंसान को बार बार जो है प्यार होता है। जब जब आपके बारे में सोचते हैं, जब जब आपको देखते हैं, इस इंसान को इस आपसे उतनी बार प्यार होता है। यस, और इनको लगता है जितनी भी लाइफ्स आएंगी, जितनी भी लाइफ होगी, इस इंसान का हर जन्म में, हर लाइफ में आप लोगों के साथ मिलना होगा। हर लाइफ में ये इंसान आपसे मीटिंग करेंगे, इनको ये फील होता है। यस, सो एट द एंड इनको ये लगता है कि इनको सरप्राइज़ मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से और फाइनली आपका यूनियन होगा। वी हैव इट्स अ लेबरनिथ, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन। इनको अभी चीज़ें तो समझ नहीं आ रही कि ये कैसी हो पाएंगी, बट इनको लगता है कि इस टाइम चीज़ें अगर लॉस्ट चल रही हैं या फिर डिफ़िकल्ट चल रही हैं तो एट द एंड जो है वो सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकल आएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आने वाले टाइम में। वी हैव इट्स अ यूनिवर्स, कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को यूनिवर्स यहाँ तो गाइड कर रही है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत स्पेशल हो। यस, दैट्स वाई ये पर्सन जो है चीज़ों को नेचुरली ही अलाउ करना चाहते हैं कि किस तरफ जाती हैं, किसी चीज़ को फोर्स नहीं करना चाहता ये पर्सन। बट इस टाइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इनके लिए, बट इनको फील होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर के ही आपको एक अच्छा जो है ना वो टाइम देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स एनर्जी। ऑब्वियसली नेक्स्ट मूव में इस पर्सन के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन मुझे दिख रहा है। यस, ये आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छा कंपैटिबल जो है वो लव रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे और फाइनली आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज की, इंगेजमेंट की, यहाँ पर रिलेशनशिप की कमिटमेंट दिख रही है मुझे। और कुछ लोग विद द 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके आप लोगों को अपनी इमोशनल फीलिंग्स बताएंगे, जो भी वो आपके लिए फील कर रहे हैं, ताकि फाइनली जो है आपका कनेक्शन जो है इनके साथ आगे मूव करेगा। यस, वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज फ्यूचर मुझे दिख रहा है ये पर्सन फ्यूचर को डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ और आपके साथ आगे फ्यूचर डेफिनेटली वो बनाने के लिए ही प्लानिंग लेकर जो आएंगे वो आपके साथ यूनियन की आएंगे, ताकि आप हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ चलो। बिकॉज इस पर्सन का जो सपना है ना वो आपके साथ आगे फ्यूचर में लाइफ टाइम एक अच्छे रोमांटिक कनेक्शन को लेकर जाने का है। बिकॉज इट्स अ 2 ऑफ 3 एनर्जी। यस, इट्स अ 2 ऑफ कप्स एंड इट्स अ 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इस पर्सन का फ्यूचर में प्लान यही है कि आपके साथ कमिटमेंट बनाएं, आपके साथ शादी करें और आपके साथ लाइफ टाइम रहें। बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा ना एक इमोशनली अटैचमेंट है आपके साथ, एंड ऑल्सो इनको फील होता है कि आप एक मैरिज मटीरियल हो और आपके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बन सकती है और फ्रेंडशिप भी होगी साथ साथ अच्छी। लाइक एक फ्रेंडशिप के साथ एक अच्छा रोमांटिक कनेक्शन जब होगा ना, आपका एक ही पर्सन के साथ रोमांटिकली कनेक्शन होगा, फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन होगा, तो वो सिचुएशन जो है वो अच्छे से चलती है कि किस तरह की हेजिटेशन नहीं होती कोई बात डिस्कस करने में। तो वही कहीं ना कहीं ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में करने वाले हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने वाला है ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन का प्लान यही है कि फ्यूचर में हमेशा के लिए आपको ही देखें वो अपने साथ।
बट विद द फूल एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है। 23 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 20, 32, 38, 36, 37, 33, yes. सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।